जी, क्लास 10th आज आपका जो टॉपिक है वो उसमें आप देखें कि क्लोज़ करना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता हैं कि विद इन एक जब आपने वर्ड में कोई चीज़ आपने फ़ाइल क्लोज़ करनी है तो यहाँ पे इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको एक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ से आप मैनुअली इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये जब क्लोज़ करेंगे फ़ाइल में जाके तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी। जबकि आप अगर क्या करते हो, यहाँ से ये वाला क्रॉस बटन ये इस पे क्लिक करते हो, ये पूरा प्रोग्राम क्लोज़ करेगा। जब हमें फ़ाइल क्लोज़ करनी हो तो फ़ाइल को आपने इस क्लोज़ बटन से क्लोज़ करना है। दूसरी चीज़ अब हम आते हैं कि आपने अगर रीनेम करना है तो मतलब ये कि आप सिंपली उस फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपने काम अपना सेव किया था और उसको राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर दें। ये तो टॉपिक आपका यहाँ पे। अब इसके बाद एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एडिटिंग में जो कुछ आता है वो मैं आपको मैनुअली यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊँगा, यानी कि उसके साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन होगी प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आपको मैं वो चीज़ें करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले तो है टाइपिंग एंड इंसर्टिंग। टाइपिंग का मतलब है कि ये आपने कोई चीज़ जो है वो टाइप कर ली, उसके लिए आप कीबोर्ड यूज़ करोगे। एंटर की जब आप प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट लाइन पे आते हो। अब यहाँ पे मैंने इसके बाद एंटर की प्रेस नहीं की हुई, ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे मूव किया गया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, चैलेंज। अब ये मैं स्पेस दी, अब मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ पे कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। अब इसको मैंने ये स्पेस दी है, अगर मैं एंटर की प्रेस करता तो ये एंटर की से ये फ़र्क आना था। तो ये एंटर की प्रेस नहीं की है मैंने, स्पेस बार प्रेस की है यानी कि स्पेस दी है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे एंटर की वहाँ प्रेस की जाती है जब आपको सेकंड पैराग्राफ जो है वो शुरू करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसके बाद मैंने एंटर की एक दफ़ा प्रेस की और फिर दूसरी दफ़ा प्रेस की ताकि मैं अगला पैराग्राफ शुरू कर सकूँ। पैराग्राफ नया शुरू करने के लिए आपको एंटर की एक या दो दफ़ा प्रेस करते हैं ताकि आप कुछ लाइन की स्पेस दे के बाद, एक लाइन की स्पेस के बाद आप अगला पैराग्राफ शुरू कर सकें। ये तो हो गया कि आपने टाइप किया। अब इसके बाद एक और फीचर इसमें आपके आएगा, जो क्या नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब है WRAP, ये मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, WRAP रैप। ठीक है, वर्ड रैप फीचर। ये क्या चीज़ है? अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने टाइपिंग स्टार्ट की, जैसा कि मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, कंटिन्यू as we continue to type, while as we continue to type without pressing enter key, the text moves। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेंगे, एज वी कंटिन्यू टू टाइप इन MS वर्ड विदाउट प्रेसिंग एंटर की, द टेक्स्ट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली on its own। This feature of MS Word is called word wrap। रैपर जिस तरह होता है तो उससे ये वर्ड निकला है, वर्ड रैप। ये इसका मतलब ये है कि इसको मैंने ये बोल्ड भी कर दिया है और इसको मैं अब यहाँ पे ये जो लाइन मैंने टाइप की है इसमें मैंने क्या किया कि इसको अब मैं इसका फाइल जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, प्रैक्टिकली मैं ये बता रहा हूँ, यही आपके बुक में स्टेप्स के साथ बताई हूँ। अब ये देखें मैं साइज़ जब इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसका, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन पे जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि वो राइट साइड पे जाता जाए,
तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास ये जो जितना आपने एरिया रखा हुआ है इससे आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जब ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है आपने एंटर की प्रेस नहीं करनी और इस तरह से आपको टेक्स्ट मूव करता हुआ नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है विदाउट प्रेसिंग एंटर की, वो अगली लाइन पे चला गया। इसका मतलब है कि ये फीचर वर्ड रैप कहलाता है, क्योंकि मीन्स के जो वर्ड है MS वर्ड उसने आपको बाउंड किया हुआ है कि टेक्स्ट जो है वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा, पेज मार्जिन के अंदर ही रहेगा। तो इस फीचर को आप MS वर्ड में वर्ड रैप कहते हैं। तो ये आपके इसमें एक टॉपिक अलग से भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये MS वर्ड का फीचर है। आप नोटपैड में काम करो, नोटपैड में आप टाइप करोगे तो वो आगे ही राइट साइड पे मूव करता जाएगा, तो आपको उसके लिए फिर स्क्रॉल बार यूज़ करना है राइट साइड, जबकि यहाँ पे आपको पेज जो है वो मार्जिन के अंदर ही टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। ये तो इसके अंदर जो है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ कि ये तो आपने टाइपिंग की, इंसर्टिंग का मतलब है आपका यहाँ पे आपने कोई चीज़ जो है वो रहती थी, आपने वहाँ पे कर्सर रखा, स्पेस दी और यहाँ से आपने टाइप करना शुरू कर दिया। ये है इंसर्टिंग टेक्स्ट, कि आपका कहीं पे टेक्स्ट आप रहता था, आपने वहीं पे ये रखा कर्सर, स्पेस दी और वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया। तो टाइपिंग सिंपल के ये आपने यहाँ पे, अब जैसे हमने टाइप किया, जहाँ पे हमने मज़ीद टाइप करना हो, इंसर्ट करना हो कोई टेक्स्ट, तो हम वहाँ पे कर्सर रखेंगे और वहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये तो चीज़ हो गई कि इसमें टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। अनडू और रीडू, अब ये जो मैंने टाइप किया है इसको मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ाया था, अब मैं इसको करता हूँ अनडू करता हूँ। तो ये देखिएगा अनडू ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, माउस को आप देखें तो अनडू टाइपिंग मीन्स कि अब ये मैंने जो टाइप किया वो अनडू हो रहा है। अब जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया था वो भी कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अनडू हो गई। अब मैं दोबारा से इसको रीडू करता हूँ, यही जो मैंने अनडू किया उसको रीडू कर दिया। तो एक जो आपने चेंज कोई चीज़ टेक्स्ट टाइप की है, कोई चीज़ की है, वो आप उसको अनडू करना चाहते हो कि ये नहीं करनी थी, आप अनडू के बटन प्रेस कर दोगे, ये लेफ़्ट साइड पे जो मूव कर रहा होगा, जो जिस एरो की पोजीशन लेफ़्ट साइड पे होगी, कर्व सा एरो होगा, ये वो क्या शो करता है कि ये अनडू है। और जो रीडू के लिए वो थोड़ा सा रिपीट के लिए या उसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ये आपके लेसन के एंड पे वो सारी आपको आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको शॉर्टकट कीज़ जो है वो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी इनको याद करने का, और अच्छा तरीका यही है कि आप इन पे की प्रैक्टिस करें। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, माउस के साथ टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग माउस। आप ऐसे करते हो जहाँ तक आपने, अगर आपने कीबोर्ड के साथ करना है तो यहाँ पे जहाँ से आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ पे आपने कर्सर रखा, शिफ्ट की प्रेस की और शिफ्ट की के साथ आपने माउस को अब मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। कर्सर वहाँ पे लेके आना है, या ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे कर्सर, मीन्स कि मैंने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। अगर आपको विदाउट यहाँ से जो है वो सिलेक्शन करनी थी, यहाँ पे रखा। अब शिफ्ट की प्रेस किए रखनी है और आपने क्या करना है कि ये राइट साइड पे आप मूव कर रहे हो, ये आपने एरो कीज़ यूज़ करनी है। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट करना है तो आप लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे, अगर जो ऊपर टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट करना है तो आप ये अप एरो है ये की आपने यूज़ करनी है। अगर आप डाउन जो टेक्स्ट था वो सारा सिलेक्ट करना है तो आपने ये यूज़ करनी है। तो दिस इज़ द वे टू सिलेक्ट दी टेक्स्ट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डिलीटिंग टेक्स्ट। आपको डिलीट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है। ये आपने सेलेक्ट किया और ये डिलीट की प्रेस कर दी। अब मैंने डिलीट कर दिया, मैं कहता नहीं डिलीट करनी, तो मैंने कंट्रोल Z से अनडू कर दिया, कंट्रोल Y से रीडू हो गया। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट जैसे आप डिलीट करना चाहते हो और डिलीट की प्रेस कर देनी है। दूसरा तरीका है कि बैक स्पेस की से आपको एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट होता है, ठीक है। जब अब मैं इसको दोबारा से अनडू कर रहा हूँ, तो ये क्या चीज़ें हैं, अगर आप बैक स्पेस की से करोगे तो एक फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कोई एक लेटर जो है वो या एक
करैक्टर को वो रिमूव करता है। जबकि आप अगर डिलीट की से करते हो तो डिलीट की का मतलब है, अब मैंने यहाँ पे जब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब विदाउट सिलेक्शन मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो वो राइट साइड वाला जो होगा, कर्सर की राइट साइड पे आपको सी नज़र आ रहा है, डिलीट की प्रेस करता हूँ विदाउट सिलेक्शन तो सी को डिलीट कर देगा। ये देखें, ये अगले वाला आपने डिलीट करना है टेक्स्ट, तो ये किससे हुआ है कि आपने डिलीट की प्रेस की है विदाउट सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हो तो ये उस वर्ड को जो आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट करेगा। अगर आप बैक स्पेस की यहाँ पे रख के तो ये लेफ़्ट वाला डिलीट करेगा। अगर आप सिंपल डिलीट की प्रेस करते हो यहाँ पे विदाउट सिलेक्शन तो ये राइट साइड वाला टेक्स्ट जो है उसको रिमूव करेगा या डिलीट करेगा। अब मूविंग टेक्स्ट, मूविंग का मतलब है कि आपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। मूव का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ पे उसकी पोजीशन अभी ये है, यहाँ से आपने टेक्स्ट को ख़त्म करना है और किसी और जगह पे शिफ्ट कर देना। आप इसको सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन आपको पता है किस तरह से की, यूजिंग माउस या कीबोर्ड दोनों तरीके से। तो फिर कंट्रोल एक्स किया, एक्स का मतलब है यहाँ से, कंट्रोल एक्स का मतलब है कट कर दिया, ये शॉर्टकट है। या आपको ये ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये सीजर बनी हुई है, इसके साथ आपको शॉर्टकट बता रहा है कट। अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया है, नई जगह जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि ये पेज के कहाँ पे आए, आखिर में यहाँ पे आए, तो अब यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे शुरू में जो था वहाँ से हट गया, मीन्स कि ये हमने टेक्स्ट को मूव किया है। और अगर मैं कहता हूँ इसको मैंने कॉपी करना है, कॉपीइंग द टेक्स्ट का मतलब है ये यहाँ पर भी रहेगा और जिस जगह पे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ नई जगह पे, ये वहाँ भी आ जाएगा। अब ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब मैं इसको अगर यहाँ से कट करता हूँ तो ये इधर से ख़त्म हो गया और नई जगह पे आ गया। दिस इज़ द वे कि आपने मूविंग और कॉपिंग में क्या फ़र्क है। कंट्रोल एक्स, आपको शॉर्टकट की सारी जो है वो पता होनी चाहिए। कंट्रोल एक्स फॉर किस लिए होता है कि आपने कट करना है और किसी नई जगह पे आप जाके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट कर देगा। कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए। तो ये तो आपको शॉर्टकट जो है वो आप साथ में करते रहेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपको ये आएंगे। अच्छा, पेस्ट के लिए भी बता दिया कि आपने पेस्ट किस तरह से करना है। ये टेक्स्ट एडिटिंग हम कर रहे हैं आज के टॉपिक में। अब यही चीज़ आपको बताई हुई है यूजिंग सम जो है वो आपने अगर बिगिनिंग ऑफ लाइन जाना हो तो वो कौन सा शॉर्टकट कीज़ आपको सारी बताई हुई हैं। अनडू और रीडू का बताया हुआ यही मैंने आपको बताया। आप किस तरह से पूरा वर्ड सेलेक्ट करोगे, पूरा पैराग्राफ किस तरह से सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद डिलीटिंग के लिए बताया कि आप डिलीट और बैक स्पेस की दोनों में क्या फ़र्क है। क्लिप बोर्ड क्या करता है, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो क्लिप बोर्ड जो है वो, उसमें क्लिप बोर्ड ऐसा फाइल है, ऐसी प्रोग्राम है जो हमें नज़र तो नहीं आता बट ये बैक एंड पे काम कर रहा होता है, ये रैम पे रह के काम करता है। हम जो कुछ कट करते हैं वो क्लिप बोर्ड पे आ जाता है और जब हम इसको पेस्ट करना चाहेंगे कहीं पे तो ये पेस्ट कर देगा। तो ये क्लिप बोर्ड ऐसा प्रोग्राम है जो इसके साथ अटैच होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ या और प्रोग्राम्स के साथ जो विंडोज़ में काम करते हैं। फिर वहाँ से ये ऑपरेट करता है, जो कुछ हम कॉपी करते हैं वो किसी जगह पे उसकी जो है वो बना लेता है और जो हम इसको कहीं जगह पे मूव करते हैं किसी जगह पे तो ये सारा क्लिप बोर्ड पे कॉपी पेस्ट का अमल जो है वो वहाँ से होता है। तो ये तो इसकी डिटेल आप रीडिंग करेंगे तो आपको आईटी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है तो वहाँ से आपके लिए आसानी रहेगी। मूविंग और मूविंग यानी कि कटिंग जहाँ पे इन्वॉल्व हो उसको हम मूविंग कहते हैं। कॉपीइंग का भी बता दिया, उसके लिए शॉर्टकट कीज़, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप्स में लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जबकि आप जो है वो अलग से ये कर सकते हो कि शॉर्टकट से कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। अब फाइंड एंड रिप्लेस का मैं आपको बताता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस का ऐसा फीचर है, ये राइट साइड पे देखें, आपको ये एक दूरबीन सी बनी हुई नज़र आ रही है, इस पे आपको शॉर्टकट की जो बता रहा है फाइंड के लिए मतलब है कि आप
फाइंड करते हो कोई भी टेक्स्ट या टेक्स्ट का कोई भी कंटेंट, वो आप फाइंड करते हो, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, होम की मैंने प्रेस की और डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं, कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ मैं, बिल्कुल हम स्टार्ट में आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ फाइंड करता हूँ इस प्रोग्राम इस फाइल में, इस डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल F प्रेस करूँगा या ये यहाँ पे फाइंड प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये सामने एक जो है वो आ गई है ये नेविगेशन के लिए। या अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तब भी सेम यही चीज़ आएगी। कंट्रोल F से मैं जो यहाँ पे चीज़ टाइप कर रहा हूँ वो क्या होगी, वो आपको हाईलाइट करेगा अगर वो इस प्रोग्राम इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एल्गोरिथम। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे एल्गोरिथम है उसने इसको हाईलाइट कर दिया और ये सारी लोकेशंस बता दी जहाँ पे हमने एल्गोरिथम का वर्ड लिखा हुआ है। जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा 14 मैचेस इसको मिले हैं, मीन्स के 14 लोकेशंस पे ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये उसने बता दिया कि किन किन पेजेस पे। अब ये यहाँ से आपने पेज नंबर भी देख लिया किस पेज पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो हमें उस पेज पे ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब हमें उस पेज पे ले आया है जहाँ पे हमने ये यूज़ किया था। अब हम इसको एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, तो ये हमें यहाँ पे ले आया है। दिस इज़ द वे कि ये ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस काम कर रहा है। अब दूसरा तरीका कि हमने रिप्लेस भी करना है, तो रिप्लेस के लिए आप कंट्रोल H प्रेस करोगे। फाइंड के लिए कंट्रोल F था, वो फाइंड आपने कर लिया। अब रिप्लेस आप करना चाहते हैं तो उसी के साथ कंट्रोल H आप प्रेस कर दें, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। वैसे ये एक ही जगह पे, ये यहाँ से आपको रिप्लेस पे क्लिक करें तब भी यही चीज़ आएगी। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, एल्गोरिथम की जगह आप क्या लिखते हो, आप लिख दो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको क्लास 10 कर देते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करता हूँ एक दफ़ा, तो इसका मतलब है सिर्फ एक दफ़ा जो अभी ये वाला पहला जो लिखा हुआ है सिर्फ इसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस आल करता हूँ तो जितनी भी जगह एल्गोरिथम लिखा हुआ है सबको रिप्लेस कर देगा। पहले मैं करता हूँ रिप्लेस, तो ये सिर्फ इसको रिप्लेस किया है जो पहले वाला था। अब आप देख लो यहाँ पे क्लास 10 कर लिया, जबकि पहले इधर क्या लिखा हुआ था, एल्गोरिथम लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करके क्लास 10 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल H दोबारा जाता हूँ और उसको जहाँ जितनी भी जगह एल्गोरिथम लिखा हुआ सबको रिप्लेस करता हूँ क्लास 10 से। तो ये क्या करेगा, 14 जगह पे लिखा हुआ था सबको उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है कि अब देखें, अब जहाँ जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम थे, वो जहाँ भी एल्गोरिथम का टॉपिक था उसने क्या किया, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस ऐसे काम करता है। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि हम वापस उसी पोजीशन पे आ जाएं जो हमने एडिटिंग की है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का काम है। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, आप इसी तरीके से इन स्टेप्स को कर लेंगे तो आपके लिए अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। स्टेप्स हाईलाइट कर देता है, जो आप टेक्स्ट सर्च करोगे उसको पहले वो हाईलाइट कर देगा। शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए, स्टेप्स भी आपको आने चाहिए। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है, पैराग्राफ की स्पेसिंग वो कैसे काम करती है, इसका मतलब है कि आपने विंडोज़ में सॉरी ये हम वर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब आप कुछ टाइप करते हो तो इसमें फॉर्मेटिंग डिफरेंट टाइप्स की है। ये आपको पैराग्राफ के जो है वो उस पे रिबन पे ये नज़र आ रहा है, पैराग्राफ के नाम से ये सारे आपको शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आपको एक ही बटन के नीचे मिलेगी। आप पहले क्या करते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ये भी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट ही किया हुआ ये वाला। अब यहाँ पे जब मैं देखें कि ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये स्पेस बढ़ा के बता रहा है। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है ये इस तरह से काम, ये लाइन स्पेसिंग हो गई है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये देखें इससे पहले स्पेस कर दी, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखें अब इससे पहले उसने क्या किया, ये स्पेस जो है वो इंक्लूड कर दिया। दिस इज़ द वे के पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग किस तरह काम कर रहा है, ठीक है।
अब उसको आप अलग से जाके इस तरह की विंडोज़ में से भी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको इसी तरह की ये जो विंडो नज़र आ रही है, ये डायलॉग बॉक्स पैराग्राफ के नाम से, यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ के नाम से डायलॉग बॉक्स नज़र आ रही है। यहाँ पे आप यहाँ से स्पेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह उन स्टेप्स में आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपका ये डिटेल आप पढ़ेंगे, इसी तरह प्रैक्टिकली ये चीज़ करेंगे। स्पेस बिफोर, और इसमें डिफरेंट तरह की हैं, स्पेस आफ्टर लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी प्रैक्टिकली बताई हैं। फर्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट का मतलब है कि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट लाइन की इंडेंट है वो कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ये फीचर क्या बताता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन इंडेंट अब आपको यहाँ पे किससे मिलेगा, ये ऊपर वाला जो एरो है, अगर आप इसको देखें तो ये आपको दो जो है वो एरोस नज़र आ रहे हैं, या इनको आप ट्रायंगल्स कह लें, ये आपको रूलर बार पे जो नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये है लेफ़्ट इंडेंट, ये नीचे वाला ब्लॉक लेफ़्ट इंडेंट कहलाएगा, और ये दरमियान वाला जो ट्रायंगल है ये क्या कहलाता है, हैंगिंग इंडेंट। इस हैंगिंग इंडेंट की मदद से आप सेलेक्ट करते हो, वो तमाम टेक्स्ट जो इसके बाद वाला होता है वो मूव कर जाता है। जैसा कि ये अभी आपको इसमें फ़र्क पता नहीं चल रहा, तो जब आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करोगे ये आपको फ़र्क पता चलेगा। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट जो फर्स्ट लाइन होती है पैराग्राफ की, उसकी स्पेस आप सेट करते हो, उसकी मार्जिन यहाँ से सेट करते हो, लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। जबकि आप अगर इनकी बात करते हो, ये वाले केस में आएंगे, ये अब ये देखें, ये सारा जो है वो मूव कर रहा है। ये इसको आप कहेंगे कि ये इसकी इंडेंट है, जो रिमेनिंग लाइंस की जो आप स्पेसिंग सेट करते हो, मार्जिन से कितना दूर हो वो आप यहाँ से सेट करते हो। तो इंडेंट इस स्पेस को कहते हैं जो आपको मार्जिन के अलावा हो। मार्जिन तो ये है ना पेज के, बिल्कुल आपको टिप्स पे कितना आपने छोड़ना है वो बिल्कुल सबकी एक जैसी होगी। जो इंडेंट होती है ये वो स्पेस होती है जो मार्जिन लाइन से आप सेट करते हो कि फर्स्ट लाइन इंडेंट में जो पहली लाइन है जस्ट उसकी स्पेस वो मार्जिन से कितना डिस्टेंट हो, और जो रिमेनिंग लाइंस हैं यानी कि फर्स्ट लाइन के अलावा जो होती हैं उनको आप यहाँ से हैंगिंग इंडेंट की मदद से सेलेक्ट जो है वो करते हो, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है। ये आपको मैंने इंडेंट्स का बताया, यही चीज़ें आप पढ़ेंगे इंडेंटेशन का, तो आपको ये यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपने टेक्स्ट को किस साइड पे रखना है, लेफ़्ट अलाइन, राइट, इसमें 4 तरह की टाइप्स हैं। आपको लेफ़्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, या सेंटर में हो। अब ये सेंटर में है यानी कि इस ब्लॉक के सेंटर में, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ऐसा करते हैं कि ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये वाला लेफ़्ट अलाइंड है, यानी कि जितनी भी लाइंस होंगी वो राइट साइड पे उन आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, बट लेफ़्ट साइड पे वो सारी बराबर होंगी, एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं। अब अगर मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ, ये क्या होगा, राइट साइड पे ये बराबर होंगी, लेफ़्ट साइड पे ये जो है वो इनमें हो सकता है कि इस साइड पे एक की जो इंडेंटेशन है वो कुछ हो गई, एक की कुछ। दिस इज़ दी वे आप इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ये जस्टिफाइड भी हो सकती है, जस्टिफाइड हाई, या जिस तरह से भी इसकी भी ऑप्शंस हैं, मीडियम, और अगर इसको आप हाई कर दें तो इस तरह से इसमें स्पेसिंग ज़्यादा करके वो कोशिश करेगा, और सिंपल जस्टिफाई पे ऐसा। अच्छा ये सेंटर है, अब ये देखें सेंटर उनको अलाइन कर दिया है, तो इसको चीज़ को आप अलाइनमेंट कहते हो, ठीक है। तो अलाइनमेंट में आपको 4 तरह की हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर। ये सेंटर वाली है, इनके कंट्रोल ही आप प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके, पहले सिलेक्ट करना होता है देन ये चीज़ें आप अप्लाई करते हो। कंट्रोल R से आप राइट करते हो, कंट्रोल L से लेफ़्ट करते हो, लेफ़्ट अलाइन, और कंट्रोल E से सेंटर अलाइन। और जस्टिफाइड के लिए आपके पास शॉर्टकट ही नहीं है, वो जस्ट सिंपल यहाँ से आपको। तो ये 4 तरह की अलाइनमेंट्स हैं, यही आपको इसमें बताई हुई हैं। और
फिर आपको उसके आइकन्स बताए हुए हैं कि वो किस तरह से हैं। हैंगिंग इंडेंट इन्होंने अभी आपको बताया हुआ है। हैंगिंग इंडेंट फीचर इंडेंट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन बाय अमाउंट स्पेसिफाइड इन द लेफ्ट फील्ड। तो यही चीज़ें आपको उसमें बताई गई हैं टेक्स्ट की सूरत में। मैंने आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली बताई है। द अमाउंट इन द लेफ्ट फील्ड प्लस अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बाय फील्ड इंडेंट ऑल सब्सिक्वेंट लाइंस। तो ये हैंगिंग इंडेंट के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या करता है कि जो इंडेंट्स होती हैं फर्स्ट लाइन की, उससे ज़्यादा ये मार्जिन जो है वो सेट करता है। मींस के ये इसकी इंडेंटेशन यहाँ तक है, तो आप जब इसकी इंडेंटेशन करोगे हैंगिंग इंडेंट की मदद से, तो ये टेक्स्ट जो है वो बाकी वाला इस लाइन वाला तो यहीं पे रहेगा, फर्स्ट लाइन के बराबर रहेगा। रिमेनिंग लाइंस का क्या करता है, ये मूव कर जाता है। ठीक है, वो इंडेंटेशन यानी कि मार्जिन से जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, इधर से इंडेंटेशन करोगे तो क्या होगा, अब इसकी ये तो कहाँ पे रहेगी, फर्स्ट लाइन इंडेंट ही रहेगी, लेकिन जो इसके बाद वाली लाइंस हैं वो हैंगिंग इंडेंट की मदद से जो वो उनकी स्पेस मार्जिन से ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिन से वो दूर हो जाएंगी। तो ये आप सेट करते हो, ये हैंगिंग इंडेंट हो गया। इसके बाद है आपका फ़ॉन्ट्स, आप किस तरह से सिलेक्ट करते हो। डिफरेंट टाइप्स की फ़ॉन्ट्स हैं, आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट, और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स आपने ये देखें, आपको ये चेंज होती नज़र आ रही हैं। फ़ॉन्ट लिस्ट में आप क्लिक करोगे तो हर तरह की फ़ॉन्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप फ़ॉन्ट इसी तरह से फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट करना है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के ये टूल्स नज़र आएंगे। ये बोल्ड के लिए बी लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल बी करोगे या इस बी पे प्रेस करोगे, आपको बोल्ड हो जाएगा। इटालिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। अंडरलाइन करना चाहते हो वो कैसे करोगे, ये सारा इसमें बताया हुआ है। तो इटालिक आपको कैसा नज़र आएगा, जैसा कि ये फॉर्मेट और फ़ॉन्ट इटालिक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको शॉर्टकट्स के ज़रिए भी पता होंगे और वैसे भी आप कर सकते हैं। हेडर और फुटर, ये आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि हेडर और फुटर किस तरह से काम करते हैं। हेडर और फुटर किसी फॉर एग्जांपल आपके ये पेज के आखिर में लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, और ये पेज नंबर जो लिखा हुआ है ये फुटर के तौर पे आ रहा है। यानी कि पेज के आखिर में जो चीज़ आप आती है, हर पेज के आखिर में जो आप चाहते हो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो डॉक्यूमेंट में, वो फुटर कहलाती है। और हर पेज के शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट या चैप्टर का नाम आप देखते हो किसी बुक में बार बार लिखा हुआ आता है, जो हर पेज पे लिखा हुआ, वह बार बार नहीं लिखा जाता, वो एक ही दफ़ा आप हेडर सेट कर देते हैं तो हर पेज में वो इंक्लूड होता है। जैसा कि हेडर और फुटर में बताया गया, ये हम नेक्स्ट में इसको मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेसन में। और हेडर फुटर के अलावा इसमें लिस्ट वगैरह दी गई हैं। चैप्टर अप टू मेरी तरफ से आपके लिए ये फ़ाइनल है, मींस कि इसमें कोई इस तरह के डिफ़िकल्टी नहीं है, आपसे जूनियर लेवल के लोग वो कर रहे हैं, बट इसको मैं ड्रॉप कैप और ये यहाँ से स्टार्ट करूँगा जो आपका नेक्स्ट लेसन है। तो आज का हम यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। जो आपका ट्यूसडे को होगा तो उसमें हम इसको फाइनल कर देंगे। हेडर और फुटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का हम रिमेनिंग हमारे पास जो ड्रॉप कैप और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, ये बेसिक आपकी प्रैक्टिस है। आप इसको कितना करते हो, आप इतना ज़्यादा इसको सीखोगे। विदाउट प्रैक्टिस आप अगर कहोगे कि इसको रट्टा लगाना है, तो ये रट्टे वाला चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये आपकी प्रैक्टिस बेस पे है कि आप कितना इसको प्रैक्टिस करते हो। आपसे जूनियर क्लासेस में जो बच्चे हैं वो ये चीज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उनको इस पे काम भी जो है वो थोड़ा सा आइडिया है। तो 3-4 पेजेस हमारे इस पे रिमेनिंग हैं और उसके बाद शॉर्टकट्स हैं। तो ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकली आप ख़ुद करेंगे तब ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। नहीं करेंगे, ये रट्टे वाला चैप्टर नहीं है, तो आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये बातें आपको हवा में लगेंगी कि ये क्या हो रहा है,
हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो ये प्रैक्टिकल लेसन है, इसमें जो चीज़ें भी हैं आपको ये इंस्टॉल करना है। इधर इंटरनेट सबके पास होता है, या आप इसकी जो है वो डीवीडी परचेज़ करके तो इसको इंस्टॉल करो। तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये, और आपके काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका लेसन था।